बच्चों, आज मैं मेरी क्लास की एक लड़के का क्वेश्चन लेने वाली हूँ। उसने मेरी क्लास में एक बच्ची पढ़ती है, नेहा जैन नाम है उसका। उसने मुझसे कहा कि मैम रिवीजन करने का टाइम ही नहीं मिलता, जबकि आप रिवीजन पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देते हैं और हम लोग का यहाँ तो कोर्स ही ख़त्म नहीं हुआ, रिवीजन कब करेंगे। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने बोला, बेटा तुम अप्रैल से पढ़ रहे हो, तुम्हारा कोर्स कैसे ख़त्म नहीं हुआ, अभी तक क्या करते रहे। बोलती मैम मैं तो पढ़ती हूँ लेकिन अभी तक नहीं हुआ। बेटा आप ये बताइए, आप सबके पास दिन के 24 घंटे होते हैं, आप सभी के पास होते हैं, और आप सभी को ऐसा तो नहीं है, बहुत ही कम बच्चे ऐसे होंगे जिनको 8-10 घंटे घर का काम या कोई कमाने वाला काम, इस तरह का दुकान उकान बैठने वाला कोई काम करना पड़ता हो। अधिकतर बच्चे 4 घंटे बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। तो आपका टाइम कहाँ जाता है। आप 8 घंटे सोने के निकाल लीजिए, 8 घंटे स्कूल के निकाल लीजिए। अब जो बचते हैं बाकी के 16 घंटे, उसमें से आप 2-3 घंटे, लगभग 4 घंटे आप रोज के कामों का निकाल दीजिए कि आपको नहाना धोना सब कुछ करना, उसके निकाल दीजिए। बाकी के 4 घंटे तो आपके पास बचे ना, उसमें तो आप पढ़ सकते हैं। और जब स्कूल बंद हो जाते हैं, जब 10th क्लास की बोर्ड एग्जाम आते हैं, तो स्कूल से लगभग 3-4 महीने पहले बच्चों को छुट्टी मिल जाती है, तो तब तो आप पूरा का पूरा टाइम रिवीजन कर सकते हैं। फिर आपका कोर्स क्यों नहीं कंप्लीट होता। और बच्चों, आप में से जैसे आप 100 बच्चे कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तो उसी में से 20 बच्चे तो लगभग 90% मार्क्स लेके आते हैं, और 20 बच्चे 80% लेके आते हैं, 30 बच्चे कम से कम 60% लेकर के आते हैं। फिर आप जो बाकी बच्चे हैं, कोई उनमें से 50% पे अटक जाता है, किसी किसी के तो 40% भी आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है। आप सभी को एक सी आप पढ़ाई कर रहे हैं, एक ही टीचर आपको पढ़ा रहा है, और सब लोग अपना समय भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी बच्चे जो जिनके कम % आ रहे हैं वो मेहनत नहीं कर रहे। मेहनत तो बिल्कुल सब लोग कर रहे हैं, पर जिनके 80% आ रहे हैं, 90% आ रहे हैं, उनकी मेहनत में और आपकी मेहनत में क्या अंतर है। बेटा वो रगड़ के मेहनत कर रहे हैं, वो बिल्कुल स्मार्टली मेहनत कर रहे हैं। स्मार्टली क्या होता है, उनके सामने एक लक्ष्य है कि मुझे अगस्त से सितंबर के अंदर कोर्स पूरा हर एक सब्जेक्ट का, अकेला एक सब्जेक्ट का नहीं कि मैथ्स की कोचिंग पढ़ सिर्फ मैथ्स का, हर एक सब्जेक्ट का कोर्स उनको अगस्त से सितंबर में खत्म कर ही लेना है हर हाल में। जब आप ये लक्ष्य बना लेते हैं ना कि मुझे हर सब्जेक्ट का कोर्स अगस्त से सितंबर तक खत्म कर लेना है, तो आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। आपको नोट्स बनाना है, एक एक बार सब सब्जेक्ट को रीड करना है, याद करना है, लिख के देखना है। एक एक बार का तो आपको अगस्त सितंबर तक हो जाना चाहिए। फिर नई परीक्षा बोर्ड आने लगती है मार्केट में, यदि आप खरीद सकते हैं तो अच्छी बात है। आप नहीं भी खरीद रहे हैं, आप मुझे कमेंट्स करके भेज सकते हैं। मैं नई परीक्षा बोर्ड के आपको सारे क्वेश्चन बताऊंगी वीडियो में। और आपके स्कूल में भी टीचर्स के पास रहती है, आप नहीं खरीद सकते, पुरानी परीक्षा बोर्ड जस्ट लास्ट ईयर की ले लीजिए, वो भी आपको आधे रेट पर आसानी से मिल जाती है, तो आप वो भी ले सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, परीक्षा बोर्ड तो ले ली, अब उसके जो सेट दिए रहते हैं उसमें प्रैक्टिस सेट, आप वो लगाइए। उसका वो एक रिवीजन है। पहले तो आप साल भर पूरा कोर्स खत्म कर लीजिए, उसके बाद आपको ये सेट लगाने हैं। और जो परीक्षा बोर्ड के अंदर क्वेश्चन दिए, देखिए परीक्षा बोर्ड में बहुत ही कम क्वेश्चन दिए रहते परीक्षा अध्ययन में, तो आपको वो सारे क्वेश्चन करना है, बिल्कुल उनको घोंट के पी जाना है। आप 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। आप लोगों ने तो अपने मन से ये कहावतें भी बना ली हैं, समुद्र भर याद किया, बाल्टी भर लिखा, चुल्लू भर नंबर मिले। तो चुल्लू भर क्यों मिले भाई, बाल्टी भर मिलना चाहिए, समुद्र भर मिलना चाहिए। समुद्र भर आपको नंबर पाना है तो समुद्र भर आपको रिवीजन भी तो करना पड़ेगा। आपका जितना स्ट्रॉन्ग आपका रिवीजन होगा, आपके मार्क्स उतने अच्छे आएंगे। रिवीजन में कोई लिमिटेशन नहीं होती कि एक बार क्वेश्चन कर लिया, 2 बार कर लिया, जब तक आप उसमें एकदम परफेक्ट नहीं हो जाते। आप स्पीड के साथ लिखेंगे, बिल्कुल क्लियर लिखेंगे, और ऐसा लिखेंगे सामने वाला इंप्रेस हो जाए आपका आंसर देख के, तभी आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और मैथ्स में तो बेटा रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मैथ्स का तो आपको करना ही है, और आपको हर एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट लगाना है। अब बेटा चेक कौन करेगा इसको, प्रैक्टिस सेट को, जिनकी कोचिंग में हो रहे हैं प्रैक्टिस सेट, जिनकी कोचिंग में टेस्ट और ये सब पेपर चेक होते हैं, वो बच्चे तो बहुत मजे में हैं, पर जिनकी कोचिंग में नहीं होते हैं वो क्या करें। तो बेटा आप लोग अपना खुद से टेस्ट लीजिए, आप एक डिसिप्लिन खुद मैनेज कर सकते हैं अपने लिए। जैसे दूसरे बच्चों की कोचिंग में महीने में 2 बार पेपर हो रहे हैं, वैसे आप अपने महीने में 2 बार पेपर लीजिए। आपके 6 विषय हैं,
6 दूनी 12 पेपर हो जाएंगे आपके। आप खुद से पेपर लगाइए, खुद से चेक कीजिए। एक लाल पेन लीजिए और गोले लगाइए फटाफट अपनी गलतियों पर, चेक कीजिए। जब आप एक एक पेपर को 3-3 4-4 बार लगाएंगे, एक एक पेपर को नहीं, जैसे एक एक सब्जेक्ट का आप कोई पेपर लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने हिंदी का पेपर लगाया, दूसरी बार आपने किसी दूसरी बुक से लगाया, कोई दूसरा सेट लगाया, जब आप उसको चौथी बार लगाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि आप 50 नंबर से सीधा 70 नंबर पर पहुंच जाएंगे। तो बेटा आपको ऐसा खुद से ही करना पड़ेगा, खुद का डिसिप्लिन आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। और बच्चों आप लोग को कोचिंग जरूर करनी है। मैं अधिकतर जोर देती हूँ कि आपको ऑफलाइन कोचिंग जरूर करनी है। मैं ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन के फेवर में नहीं हूँ, पर यदि आपको कोई मजबूरी नहीं है, आपके शहर में आसानी से अवेलेबल है, तो आप ऑफलाइन कोचिंग कीजिए। यदि आपको कोई मजबूरी है तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और बेटा जो बड़ी कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके 80-90% मार्क्स क्यों आते हैं? क्लास के लगभग आधे बच्चों के इतने नंबर आते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों क्या उनके यहाँ टेस्ट बहुत होते हैं, वीकली टेस्ट तो होते ही हैं, साथ में ये जो पेपर होते हैं ये भी बहुत लगवाते हैं। तो यदि आप किसी ऐसे कोचिंग में पढ़ रहे हैं जहां पर आपके टेस्ट वगैरह संभव नहीं है, तो फिर आप खुद ही अपना डिसिप्लिन मैनेज कीजिए। टेस्ट से क्या होता है, रिवीजन बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और आपका जितना अच्छा रिवीजन होगा आपके उतने अच्छे नंबर ना आएंगे। और बच्चों आपको पढ़ते समय यदि नींद वगैरह आती है तो आप एक लक्ष्य तय कीजिए, अपना लक्ष्य दीवार पर लिखकर चिपका लीजिए कि आपको ये बनना है, तो फिर आपको नींद नहीं आएगी। और आप रोज 4 घंटे का टारगेट डिसाइड कीजिए कि आपको 4 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बाद ही सोना है, तो आपको नींद बिल्कुल नहीं आएगी। आपके घर में काम है, काम कीजिए, उसके बाद पढ़िए और सोइए, या पहले पढ़ लीजिए बाद में काम कीजिए फिर सो जाइए, कुछ भी करके, लेकिन आपको 4 घंटे पढ़ना है। और जैसे ही आपका नवंबर आता है 4 से आपको 6 घंटे की पढ़ाई कर देनी है। क्यों करनी है? क्योंकि नवंबर में बेटा तो शादियां बहुत आने लगती हैं, बीमार भी हो जाते हैं बच्चे अक्सर, तो इन सब में 8-10 दिन का टाइम बर्बाद होते ही है। और इन 8 दिनों में जो 4 घंटे की पढ़ाई छूटी है, 8 चौको 32 घंटे की पढ़ाई छूटती है। उस 32 घंटे को कैसे कवर करना है? रोज 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ के। तो बच्चों आई होप कि इस वीडियो से आपको रिवीजन की वैल्यू समझ में आई होगी। तो आपको रिवीजन जरूर करना है, और आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।